बाबूलाल रोज शाम को अपना दिया जला लेता। धीरे धीरे जिस घर में भी कोई दावत होती या रोशनी की जरूरत होती, लोग बाबूलाल का दिया ले जाते और उसे उसके बदले में पैसे दे देते। पैसे मिलने से बाबूलाल और निर्मला का पेट भी भरने लगा। अजी सीता मैया की जय हो। मैं तो समझती थी तुम बड़े बुड़बक हो, लेकिन तुम्हारे इस दीपक ने तो हमारे घर में भी रोशनी कर दी और हमारे पेट में भी। भगवान झूठ ना बुलवाए, पगली कह तो तू सही रही है। लेकिन एक दिन शाम को जब बाबूलाल और निर्मला ने दीपक जलाया तो आकाश में परियां उड़ रही थीं। उनकी नजर धरती पर गई। उन्हें लगा जैसे धरती पर कोई तारा उतर आया हो। अरे लाली, सतरंगी, नारंगी, जरा धरती की तरफ देख। आसमान का तारा जमीन पर कैसे चमक रहा है। आज इसका राज पता करके आते हैं। सभी परियां धरती पर पहुंची और ये देखकर हैरान रह गईं कि वो दीपक तो नागलोक का दीपक है। हे भगवान, अगर नागलोक के नागों को पता चल गया कि ये दीपक यहाँ है तो इस मानव की तो खैर नहीं। मुझे लगता है हमें जल्दी से बता देना चाहिए। परियां जोर जोर से बाबूलाल का दरवाजा खटखटाती हैं। आप लोग कौन हैं? हम लोग तो बहुत गरीब हैं, हमसे क्या चाहती हैं? हम परियां हैं, तुम्हें सावधान करने आई हैं। तुम्हें ये दीपक कहाँ से मिला? ये पृथ्वी लोक का दीपक नहीं है, ये नागलोक का दीपक है। जल्दी से जल्दी इस दीपक को जहाँ से लाए हो वहीं रख दो, वरना तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। भगवान झूठ ना बुलवाए, ये आप क्या कह रही हैं? परी रानी, ये दीपक तो मुझे जंगल में राक्षसों ने दिया है। यह तो मेरा उपहार है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। सीता मैया की जय हो। इस दीपक की वजह से तो मेरे घर में खाना बनता है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। तुम बड़े भोले हो मानव। राक्षसों ने नागराज को बंदी बनाकर इस दीपक को चुरा लिया था। ये दीपक नागलोक का सूरज है। इस समय पूरे नागलोक में अंधेरा है और सभी नाग इस दीपक को ढूंढ रहे हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि ये दीपक तुमने चुराया है तो वो सब तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे और ये गांव खत्म हो जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं? अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? आप ही बताइए। मैं उन्हें यह दीपक कैसे वापस करूं? मेरे अंदर तो ना ताकत है, ना हिम्मत है और ना ही कोई जादुई शक्ति। तुम चुपचाप ये दीपक ले जाकर गांव के बाहर बनी सांपों की बांबी के पास रख दो, वो इसे खुद ही ले लेंगे। लेकिन अब इस दीपक में तुम्हारी गंध आ गई है, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो तुम्हें सजा जरूर देंगे। अरे सीता मैया की जय हो। परी रानी, मेरे पति को बचाने का कोई उपाय बता दीजिए। ये लो, ये जादुई मोती है, इसे मुंह में रखने से तुम गायब हो जाओगे। तुम अपनी बात नागराज को कैसे समझाओगे ये मैं नहीं जानती, पर मैं तुम्हारी इससे ज्यादा कोई भी मदद नहीं कर सकती। तुम्हें खुद ही अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। अरे ये क्या हो गया? घोर कलयुग है। मैं तो राक्षसों को खाना देकर आया और उन्होंने मुझे यह मृत्यु को बुलाने वाला दीपक दे दिया। सुनिए जी, घबराइए नहीं, हमें हिम्मत से रहना पड़ेगा। आपको पता है ना, नाग पंचमी आने वाली है। चलिए हम गांव का सारा दूध खरीद लेते हैं। बाबूलाल और निर्मला ने दीपक को गांव के बाहर नाग के बिल के पास रख दिया। और गांव का सारा दूध खरीदकर घर के अंदर छुप गए। कुछ ही देर में दीपक नागलोक के सांपों को मिल गया। हमारे दीपक को जरूर किसी मनुष्य ने छुआ है। उसके अंदर से मनुष्य की गंध आ रही है। जिसने हमारे दीपक को चुराकर नागलोक में अंधेरा करने की कोशिश करी है, उसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे। उसे इस घनघोर अपराध की सजा जरूर मिलेगी। सभी नाग बाबूलाल की खुशबू को सूंघते हुए उसके घर की तरफ चल पड़े। दूर से ही सांपों की फुफकार की आवाज आने लगी। सभी गांव वालों, आप सभी एक एक कटोरा दूध मेरे घर के चारों तरफ रख दीजिए और सभी अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके अंदर छुप जाएं, जब तक मैं ना कहूं कोई बाहर नहीं आए। गांव पर एक भयानक संकट आया है, लेकिन मैं आप सबको इस संकट से बचा लूंगा। सभी गांव वाले बाबूलाल के घर के चारों तरफ दूध ही दूध रख देते हैं। निर्मला पूजा की सामग्री लेकर बाहर बैठ जाती है। जैसे ही सांप घर की तरफ आते हैं,
वो कुमकुम, रोली, चंदन से उनका टीका करने लगती है और दूध का प्रसाद देती है। हम जानते हैं तुम हमारे अपराधी की पत्नी हो और उसे बचाना चाहती हो। देखो बेटी, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, बस तुम हमारे अपराधी को हमारे हवाले कर दो। निर्मला घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। इंसानों की पत्नियां इतनी आसानी से अपने पति को हमारे हवाले नहीं कर सकती। सैनिकों, आप सभी अपने फन से इस दरवाजे को तोड़ दीजिए। नागराज के हुक्म से सभी नाग अपने फनों को बाबूलाल के दरवाजे पर मारने लगते हैं और उनके विष से बाबूलाल का दरवाजा नीला पड़ जाता है। तभी बाबूलाल मुंह में परी का दिया हुआ मोती रखकर अदृश्य हो जाता है और बाहर निकलता है। नागराज आपकी जय हो। आप अपनी पूरी सेवा के साथ हमारे घर में आए हैं। मैं तो धन्य हो गया कि मुझ जैसे साधारण इंसान को आपके दर्शन हुए। मानो तुमने हमारे दीपक को छूकर बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। महाराज, मैं गरीब और कमजोर लकड़हारा हूँ, लकड़ियाँ काट कर पेट पालता हूँ। भला मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि आपका दीपक चुरा सकूं। मैं तो लकड़ियाँ काटने जंगल में गया था, 2 राक्षसों के पास मैंने यह दीपक रखा हुआ देखा। ये सच कह रहा है महाराज, 2 राक्षसों से ही इसने दीपक छीना था। अगर यह सच है तो भला तुम इतने कमजोर इंसान राक्षसों से दीपक कैसे ले आए? महाराज, जैसे ही मुझे पता चला यह दीपक नागलोक का है, मैंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और दीपक लेकर घर आ गया, क्योंकि मुझे पता था कि आप दीपक को ढूंढते हुए जरूर आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो हमारे सामने आकर बात क्यों नहीं करते? महाराज, पहले आप दूध ग्रहण कीजिए, मैं आपके सामने ही हूँ। परिया भी मेरी सच्चाई जानती थी, उन्होंने मुझे जादुई मोती दिया ताकि आपके सामने आने का साहस जुटा सकूं। बाबूलाल ने अपने मुंह से परी का दिया हुआ जादुई मोती बाहर निकाल दिया और नागराज के सामने नजर आने लगा। तुम तो सचमुच बड़े ही निर्बल दिखाई देते हो, फिर भी तुमने राक्षसों से युद्ध करके हमारा दीपक वापस ले आए। हम तुमसे बहुत खुश हैं। आज के बाद हमारे गांव के नाग इस गांव की रक्षा करेंगे। अपनी चतुराई से पूरे गांव की रक्षा की है और आज से नाग लोग भी हमारा दोस्त बन गया है, इसलिए हम बाबूलाल को इस गांव का मुखिया बनाते हैं। इस तरह बाबूलाल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पूरे गांव की रक्षा की और बदले में नागराज से हीरे, मोती, जवाहरात का उपहार भी पाया और गांव का मुखिया भी बन गया।